मैं समझता हूँ उसमें सबसे ज्यादा आज के माहौल में चक्र में हम बंध गए हैं, जहाँ हम सबके लिए तो टाइम देते हैं, लेकिन स्वयं के लिए नहीं। सबके ख्याल करने की हम कोशिश करते हैं, सिवाय खुद के। और जैसे ये तो एक ऐसा है कि हम युद्ध के मैदान में जाते हैं, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र से। कि ये मीडिया है ना, उसमें कोई भी ऐसी सामग्री आपके शब्दों से नहीं जाए जो किसी को भी हर्ट करे, किसी को भी दुख हो, किसी को भी अशांति पैदा। अब हम तो नए थे और हमने देखा कि ये दादी का मेरे लिए एक गाइडलाइन है और उसमें किसी स्वार्थ नहीं। तो हमारे सामने चैलेंज तो थी, लेकिन हमने ये देखा कि परमात्मा के द्वारा सिखाया गया मेधाजो मेडिटेशन से वो पहलू, उस दिशा में सोचना, उस दिशा में करना और पहले खुद के ऊपर प्रयोग करना। और वो जब मैं निकाल सकता हूँ, तभी मैं दूसरों को निकाल भी बता सकता हूँ। मैं एक सुंदर सा एग्जाम्पल आपको मैंने सुना है, गांधी जी की बात है। एक बच्चा माँ जिसको बच्चों को ले आई गुरु वाली बात, आप सब जानते हैं। तो उसको बार बार कहते कि अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना, कैसे करते एक महीना निकाल। वहां आके सब एक परमात्मा की। और ये डायलॉग मैं उनके बीच रहता हूँ तो आपके बीच एक अच्छी लाइन दे रहा हूँ जो वो बोलते हैं। वो कहने लगे युवा, क्योंकि उनके दोस्त तो सब है, तो घर में तो सिखाया जाता है नहीं, तू ये है वो मत, उसके साथ मत। तो एक शब्द आया, उससे मैं बात को लिंक करके खत्म करता हूँ। डोंट बी रिलीजियस, बी स्पिरिचुअल। ये युवा शब्द बन गया कि डोंट बी रिलीजियस, और स्पिरिचुअलिटी की तो आपके पास में जो भाई साहब ने कहा फरमाना एक ही है। तो मैंने क्यों, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक ऐसा विंग हम लोग क्यों ना लाएं। करुणा भाई साहब, हम सौभाग्यशाली हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके अंतर्गत ज्ञान तो लाया उनने, ग्लोबल नॉलेज और ग्लोबल स्किल, लेकिन भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को रखा। अब बाहर वाले को अलविदा कह गया, भाई साहब अब वहां सुकरात और प्लेटो तक है। तो भारतीय दर्शन को लाया, अब हम रिलीजियस में नहीं आते हैं। इसका उत्तर कल हमारे आदरणीय करुणा भाई ने बताया दिया। कहा कि ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज जो स्वरूप देख रहे हैं, ये सिर्फ 10 लोगों से आरंभ हुआ, एक छोटे से कमरे में। और जैसे वो आगे बढ़ते गए, थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते, तब बाबा कहते थे प्रजापिता ब्रह्मा फाउंडर और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ट्रुथ का आधार है और स्पष्ट विजन है, तो हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। तो हमें जो बेस है, अब आपने कहा स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे अच्छा कंसेप्ट है, हम सबको कास्ट कलर प्रिंट ये कपड़े ये सब नहीं थे। सबने कहा परमात्मा ने स्वयं, वैसे तो हम भारतीय स्क्रिप्चर में ये सारी बातें हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गए। अब यहाँ पहला पहला ये पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये विद्यालय है। उसमें बार बार रियलाइज करके रियल के तरफ चेतना में डाला जाता है, और वो खुद के आधार पर है, जिससे गीता में कहा है आत्मा मरती नहीं, जन्मती नहीं, कटती नहीं, जलती नहीं। जो सत्य हमेशा अविनाशी होता है। तो हम सभी में आत्मा है, और आत्मा से आध्यात्मिकता है, स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी है। तो ये कंसेप्ट से ये सारी चीज ये ट्रुथ पर आधारित है, इसमें कामयाबी होगी ही होगी। ये पूरा जब दृढ़ता है, सत्यता है, तो वहां कोई सफलता को नहीं। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना। मैं इस बात का प्रमाण, मुझे लगा आपने कोट किया कि हम ब्रह्म कुमारी कमरे में और 6 लोगों से शुरू हुई। आज हम सौभाग्यशाली हैं, अभी लाखों तो यहाँ है, मैं गिन देता हूँ। एक करुणा भाई साहब हैं, इसमें मैंने आपको जोड़ा 11 हुए, चंदा बहन जोड़ी 111 हुए, गौतम कोठारी, अब आप जोड़ते जाइए, और मैं भी हूँ।
तो आज हम ये विचार तो फैल सकता है आगे ये इस तरह से, क्योंकि इनकी कलम की आज भास्कर जैसा अखबार 5 लाख का यहाँ पर है, वैसी अन्य है, चैनल है, सबकी लेखनी में दम है। तो आपकी बात ट्रुथ को लेके चलना है और स्पिरिट से स्पिरिचुअल की बात को पहुंचाना है। ऊंचे आसमान में पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर बेमेहमान। करते हैं आदर पूर्वक आपका सम्मान, आपका सम्मान। हमारे सम्माननीय अतिथि आदरणीय राजेश दंडोतिया जी का स्वागत कर रही हैं बहनें। एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच इंदौर से पधारे। मीडिया डायलॉग काफी समय से स्टार्ट हो चुका था, अभी भी कईयों के प्रश्न बाकी हैं। बहुत सुंदर स्वागत के श्रृंखला में अब समय है शब्दों से स्वागत का। शब्द वो खिले पुष्प हैं जो दिलों को खिला देते हैं, इनमें वो ताकत है जो इंसान को खुदा से मिला देते हैं। और आप सबके ऊपर शब्दों से स्वागत वर्षा जो एवं युवाओं को भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं सभ्यता से जोड़ने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित करते रहते हैं। आपने मात्र 13 वर्ष की छोटी आयु में ही देवभूमि हरिद्वार में रहकर भारतीय संस्कृति व वेद पुराणों का अध्ययन किया तथा भारतीय दर्शन के साथ ही धर्म के वैज्ञानिक महत्व पर रिसर्च किया तथा कई तप और तपस्या करके आपने जीवन में विशेष अनुभव प्राप्त किए हैं। तत्पश्चात आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़कर ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। और कल कोठारी कॉलेज के आप मालिक हैं और कल इनके साथ हम लोगों ने इन्हीं के परिसर में ब्रह्मा कुमारी को हम लोग से हुआ समुदाय रेडियो का जिसका निदेशक हूँ और मैडम साधना कोठारी जी इनकी धर्मपत्नी जो हैं वो वहाँ की डायरेक्टर हैं और इनकी बेटी गुनगुन कोठारी हैं, वो हमारे साथ एसोसिएट हुई इस रेडियो में। इसके साथ हमने जो इस कार्यक्रम को जो रूपरेखा दी, इसमें टीकमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष आदरणीय गौतम कोठारी जी, जो लगातार 35 वर्षों से वहाँ अध्यक्ष हैं, ये हमारे साथ इसमें पूरे एसोसिएट हुए हैं और आप हमारे मुख्य परामर्शक हैं। और जो मेघना बहन है, आप यूएस में अमेज़न में और आपने आध्यात्मिक रास्ता अपनाया, ब्रह्मा कुमारी बनी। ही रहता है, खुश मिजाज है, सफल प्रशासन आप देख रहे हैं उनका, इनकी कर्तव्य निष्ठता, समर्पण, महत्ता, अथक प्रयास और ब्रह्मा कुमारी से जो इतना स्नेही सहयोगी है, ये सचमुच सराहनीय है। आपसे अनुरोध है आज इस शुभ अवसर पर हम सबको अपने महान विचारों से अवगत कराएं, राष्ट्र विकास के लिए मीडिया की भूमिका इस विषय पर। थैंक यू वेरी मच आदरणीय कमल भाई जी, आदरणीय मेघना जी, आशीष गुप्ता जी बैठे हुए हैं। इसके अलावा अविनाश जी और भी कई लोग हैं जो इनके पास सूची थी, मेरे पास सूची नहीं है, लेकिन सभी लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। इतने प्रबुद्ध जनों के बीच मैं क्या बोलूंगा, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आशीष गुप्ता जी ने जब मुझसे बोला, ये पिछले 4 दिनों से बोल रहे थे कि मंच से बोलने के लिए बायोडाटा दे दें कि हमें बायोडाटा कुछ आपके लिए बोलना है। बोला उसके लिए जाता है जिसने कुछ जीवन में कुछ किया हो। ऐसे राजेश दंडोतिया सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैंने स्टडी की, कैरियर बनाया, शादी की, एक बच्चा है और जॉब कर रहा हूँ, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। कंट्रीब्यूशन वो होता है जो आपने स्वयं के लिए न किया हो। अगर मैं अपने जॉब में अगर किसी की मदद भी कर रहा हूँ तो वो मेरा दायित्व है, वो कोई मैं अलग से काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इनको कोई इंट्रोडक्शन दिया नहीं, सिर्फ इतना बोल दिया कि एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच चूंकि वो पद है। आपका इंट्रोडक्शन वो होता है जो आपने स्वयं ने कुछ किया हो। तो मैं सोचता रहता हूँ करूँगा आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि हम पूरे जीवन भर बाहरी यात्रा में लगे रहते हैं और जब अंत समय आता है तब आंतरिक यात्रा की ओर मुड़ते हैं, लेकिन तब तक ऊर्जा चुक चुकी होती है और फिर उस समय हम बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं और फिर कहीं न कहीं यदि प्रायश्चित करते हैं जो कुछ बहुत समझदार होते हैं, जो
जो भूलता है वो समझ जाते हैं, या फिर लोग सोचते हैं कि अगले जन्म में देखेंगे। बट सर्टेनली ये यात्रा लगातार चलती रहनी चाहिए। बाहरी यात्रा पर फोकस होता है, लेकिन आंतरिक यात्रा भी साथ-साथ ज़रूरी है। कभी भी किसी यात्रा के लिए अलग से समय नहीं आता, वो साथ में ही आपको करना होता है। जैसे बचपन में हम जब स्टडी करते थे तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, अब गर्मी की छुट्टियाँ आएँगी तो इंग्लिश सीखेंगे, गर्मी की छुट्टियाँ आएँगी तो स्विमिंग सीखेंगे, गर्मी की छुट्टियाँ आएँगी तो जिम जाएँगे, बॉडी बनाएँगे। गर्मी की छुट्टियाँ आई और गईं, ना इंग्लिश अच्छे से सीख पाए, ना स्विमिंग सीख पाए और ना जिम जा पाए। तो जो समय होता है वर्तमान में, जो वर्तमान का इस समय का पल है, वही आपकी बाहरी यात्रा, वही आपकी आंतरिक यात्रा के लिए है। ये यात्रा अलग नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया की संपूर्णता को दर्शाती है। हम सिर्फ़ उनको अलग-अलग तरीके से देखते हैं कि बाहरी यात्रा अलग है, आंतरिक यात्रा अलग है। ये अलग नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे अगर हम देखें, दिन और रात, सुख और दुःख, अंत और आरंभ, अगर हम देखेंगे तो ये विरोधी शब्द माने जाते हैं, लेकिन ये विरोधी नहीं है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का आरंभ नहीं होगा, तो उसका अंत भी नहीं होगा। अगर अंधेरा नहीं छँटेगा, तो प्रकाश नहीं आएगा। तो ये विपरीत नहीं है, ये अलग-अलग नहीं है, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। सुख आएगा तो दुःख भी आएगा, वो भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और दुःख अगर आया है, तो सुख भी आएगा, क्योंकि प्रक्रिया प्रोसेस अपनी कंप्लीट होती है। जहाँ तक मीडिया का प्रश्न है, आप इतने प्रबुद्ध लोग हैं, आप खुद ही शब्दों का इतना बेहतर आपके पास वो समन्वय होता है और इतना ज़बरदस्त आपका नियंत्रण होता है। और जैसे कि मीड कुछ प्रोफ़ेशन ऐसे होते हैं, अगर मैं कहूँ तो पॉलिटिक्स, प्रेस और सर्विसेज़, पब्लिक सर्विसेज़। जैसे मैं एक पर्टिकुलर पुलिस का ही नहीं, पुलिस, डॉक्टर, ऐसी सारी पब्लिक सर्विसेज, इवन जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी है, जो पब्लिक सर्विसेज में रिलेटेड है। बेसिकली वो उस प्रोफ़ेशन को बिज़नेस की तरह नहीं कर सकते हैं, उसको एज़ ए प्रोफ़ेशन नहीं कर सकते हैं। ये प्रोफ़ेशनल सर्विसेज होती हैं जो पब्लिक के लिए होती हैं। इसमें आपको प्रॉफ़िट और आपको कितना राइज़ करना है, ये टॉपिक नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने कितने लोगों तक अपनी पहुँच बनाई है, ये मोटिव अगर होगा, तो निश्चित रूप से प्रेस भी उनमें से एक है, जिसका मोटिव कि इतने स्टेट में हमारे चैनल हैं, इतने स्टेट में इतने हमारे श्रोता हैं, इम्पोर्टेंट वो नहीं है, कितने लोग तक हम अपनी बात पहुँचाने में कामयाब हो पा रहे हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफ़ा नहीं होता, जब तक सामने वाला उस बात को समझ नहीं जाए, तब तक आपका दायित्व पूरा नहीं होता। इन्फॉर्म कर देने से मात्र प्रेस का रोल नहीं है, क्योंकि आप देखें, आप वो आवाज़ उठाते हैं जिनकी आवाज़ वो स्वयं उठाने में कई वर्षों लग गए, वो अपनी बात कभी कह नहीं पाए, मीडिया वो बात उठाता है। ऐसे लोग जो डर के मारे रहते हैं कि सर यहाँ ड्रग्स बिक रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है, कोई झगड़ा होगा और उनसे लोग मारपीट करेंगे, वो उनको नुकसान पहुँचाएँगे। लेकिन आपके प्रत्येक एक-एक व्यक्ति जो फील्ड में काम कर रहा है और जो मीडिया है, वो बात उठाता है जिस बात को उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो निश्चित रूप से ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं, बल्कि ये एक वाक़ई एक सेवा है। जैसा कि मैंने कहा, बाहरी रूप से प्रोफ़ेशन लगता है, लेकिन इसकी भी एक आंतरिक यात्रा है, इस मीडिया की भी, और वो आंतरिक यात्रा है सेवा, लोगों के बीच तक पहुँचना, उनके बीच में जगह बनाना और उनकी आवाज़ बन के, एक तो उनको इन्फॉर्म करना, दूसरा गाइड करना कि कैसे होना चाहिए, और तीसरा पार्टिसिपेट करना उन्हीं की आवाज़ बन के पॉलिसी मेकिंग में। जो कि किसी देश के विकास में पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ग्राउंड लेवल की पॉलिसी होनी चाहिए, जो पब्लिक को डायरेक्ट डायरेक्ट अफ़ेक्ट करे, ना कि हम जो जो आजकल पॉलिसियाँ बनती हैं, कई पॉलिसी ऐसी होती हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल होती हैं और मीडिया इस तरफ ध्यान खींचता भी है। इसलिए मीडिया का रोल मात्र इन्फॉर्म करना ही नहीं, बल्कि उसको एडवाइस करना भी है, प्लस पार्टिसिपेट भी करना है उसको पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि मीडिया की जो रीच है, वो किसी की रीच नहीं है, इवन पॉलिटिशियन की भी रीच नहीं होती है। अगर कोई भी बात हमें अगर वायरल करानी हो, चूँकि हम पुलिस में हैं, हमें कोई एक अच्छा मैसेज वायरल कराना हो, तो निश्चित रूप से हम तुरंत मीडिया का यूज़ करते हैं। और मीडिया, आप देखेंगे, इतने इस कम्युनिकेशन वर्ल्ड में 1 मिनट में आपकी खबर विश्व के कोने-कोने में पहुँच जाती है। तो मीडिया की वो शक्ति है, जो किसी के पास नहीं है। बस सफ़र सिर्फ इतना है, ये कॉम्पिटिशन और जो जो प्रतिस्पर्धा का जो समय चल रहा है इस समय मीडिया के बीच, मीडिया हाउसेस के बीच, वो कहीं न कहीं एक गलत संस्कृति और एक गलत परंपरा की ओर जा रहा है, क्योंकि अब चीज़ें कुछ और तरीके के पैमाने देखने के बदल गए हैं। अभी भी जो जिस तरह से अगर ब्रह्म कुमारी, जो कि अ, जिनका उद्देश्य मैं समझता हूँ, उनका तो निस्वार्थ उद्देश्य होता है, सेवा का उद्देश्य होता है, तो कहीं न कहीं वो सेंट्रल में, वो फ़ोकस में अगर होगा, विकास तो उसका मात्र एक
परिणाम है वो तो मिल ही जाएगा, पर इम्पोर्टेंट है नियति, हमारा नियत कैसी है, इंटेंशन कैसा है। अगर इंटेंशन पब्लिक सर्विस का होगा तो निश्चित रूप से मीडिया न केवल राष्ट्रीय विकास में बल्कि इस सोसाइटी के एक-एक व्यक्ति के जीवन के विकास में भी अपना रोल प्ले करेगा। आप सभी लोगों को ढेर सारी बहुत बधाइयाँ। जबरदस्त। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सुंदर। आपके विचारों ने इतनी अच्छी प्रेरणाएं दी, जीवन की प्रेरणा। जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा प्रेरणा देती है जिंदगी के लिए,